मॉर्निंग जेम्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से वही पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए रीड केयरफुली क्वेश्चन नंबर 4 योर बुक। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है फर्म में। देयर कैपिटल इज 20,000, 10,000 एंड 4,000। इनकी जो कैपिटल है वो 20,000, 10,000 और 4,000 है। ऑन विच दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% पर एनम। क्या मिलता है? इस कैपिटल पर इनको 5% का इंटरेस्ट मिलता है। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द ईयर्स प्रॉफिट वाज 1100। मींस नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1100 का नेट प्रॉफिट गिवन है। अब ये बोल रहे हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली। आपको जनरल एंट्री करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। दैट मीन्स यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीज अमाउंट। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा, आप सभी को परफॉर्मा पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा आप इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि 1100 का गिवन है आपके क्वेश्चन में। अब इसके बाद इसमें आपको केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नजर आ रहा है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। जिसमें कितनी कैपिटल थी? एक्स 20,000, एक्स की कैपिटल है 20,000 और उस पर इंटरेस्ट देना है 5% का, तो हो जाएगा 1,000। वाई की कैपिटल है 10,000 और 10,000 पर भी 5% का इंटरेस्ट देंगे तो आपका 500 आ जाएगा। और जेड की कैपिटल है 4,000 और 4,000 का 5% इंटरेस्ट देंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। शो कहाँ करना है? डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का 1,000, वाई का 500, जेड का 200। इट मींस टोटल 1,700। अब आपने देखा आपके क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग करते हैं लास्ट में। तो बैलेंसिंग कर दी जाएगी इसकी, यहीं पर इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 1,700 डेबिट का टोटल है, लेकिन क्रेडिट में ओनली 1,100 है। तो इक्वल करने के लिए बैलेंस आ जाएगा कितना? 600। और इनकेस यदि बैलेंस डेबिट क्रेडिट में आया है तो हम उसको क्या मानते हैं कि ये लॉस है। क्रेडिट में है, शो हो रहा है, तो लॉस है। तो ये जो लॉस है तो ये ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इट मींस एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल के अकाउंट में। तो ये जो लॉस है 600 का, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो आपका लॉस आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर, क्योंकि आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो कैसे करना है? इक्वली। अब यदि इक्वली करना है तो कैसे होगा? 1/3, 1/3 और 1/3। तो यहाँ पर x को कितना मिलेगा? 600 का 1/3 मीन्स 200। ऐसे y को भी 200 मिलेगा और ऐसे z को भी 200 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 200, 200 और 200। तो ये तो हुआ आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन आपसे जनरल एंट्री भी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। जनरल एंट्री के कॉलम इस तरीके से बनाए जाएंगे। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या हुआ? तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है और एक लॉस हुआ है। ये तो नेट प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट है, ये तो लेना नहीं है। आपका जो भी अपडेटेड क्लोजिंग जो लॉस हुआ है वो लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे करेंगे? देखिए इसको हमने
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट में रखा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इसे डेबिट में रखा है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और टू किस किस को मिलना है, एक्स के कैपिटल में एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा कितना वैल्यू कितना हो गया आपका टोटल 1700 और जिसमें आपका 1500 और 200। यदि आप इसको एंट्री ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक दूसरा तरीका है, उसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी। कहां पर है, डेबिट में, तो क्रेडिट में आएगा। इसके लिए हम एंट्री यहां ऐसे भी कर सकते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी कर लेनी है, तो ये नहीं करनी है। अब दूसरा हुआ है लॉस। अब लॉस के लिए क्या एंट्री होगी, क्योंकि लॉस हुआ है तो एक्स और वाई और जेड इन सभी के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लॉस कहाँ है, क्रेडिट में। तो एंट्री यदि हम जर्नल में करेंगे तो ये डेबिट में आएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट, लॉस है तो लॉस में पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होते हैं, मींस कम होते हैं या माइनस होते हैं। लॉस माइनस होता है इसलिए हमें यहाँ पर डेबिट में शो करना है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 600। इस तरीके से आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीड योर बुक। क्वेश्चन नंबर 5, राकेश, राजेश एंड अनुपम sharing profit in the loss ratio 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Their respective capital is 12,000, 8,000 and 6,000. Partners are allowed 5% interest on capital. ठीक है, ये आपकी कैपिटल हो गई 12,000, 8,000, 6,000 तीनों की, और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये जो कैपिटल है इसमें 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, एंड आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा। In the year 2017-18, the profit of the firm before the above adjustment is 11,500. That means net profit 11,500 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट दिया है। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस बार आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पर एक जो चीज है समझने वाली ये है कि यहाँ आपको कैपिटल दिया है, उसका इंटरेस्ट 5% देना है, और यहाँ बोला है कि 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज आप कैसे करेंगे, ड्राइंग पर करेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दी है, तो इट मींस इस 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई यूज नहीं है। तो 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजलेस है, क्योंकि आपके पास जब ड्राइंग ही नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए ये 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर वही स्टार्टिंग वहीं से फिर होनी है बाय नेट प्रॉफिट, जो कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 है ये, जो कि आपको दिया है 11,500 का, और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो कैपिटल देख लीजिए कितनी कैपिटल है, कैपिटल है 12,000, 8,000, 6,000। राकेश, राजेश और अनुपम, राकेश की जो कैपिटल है
12,000 और उस पर 5% का हमें इंटरेस्ट देना है, दैट मीन्स 600। ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद राजेश की कैपिटल है 8,000 और उस पर भी हमने 5% निकाला तो 400। ऐसे ही अनुपम की कैपिटल है 12,000, 8,000 और 6,000 कैपिटल है, उस पर भी हमने 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ये 300 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर डेबिट में शो करना है, तो राकेश का 600, राजेश का 400 और अनुपम का 300, तो टोटल 1300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इसके अलावा आपने देखा ना तो इस क्वेश्चन में कोई सैलरी है क्योंकि हम ले सकते हैं डेबिट में, ना कोई कमीशन है और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दी है बट रेट से कुछ नहीं होगा जब तक आपको ड्राइंग नहीं दी हो। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो आपको 5% दी है बट आपको ड्राइंग आपको नहीं दी है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो बस क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं। आप बैलेंसिंग करेंगे तो 11,500 और उसमें से आप 1,300 यदि माइनस कर लें तो आपका बचेगा 10,200। तो ये 10,200 बैलेंस डेबिट में आएगा, दैट मीन्स ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स राकेश, राजेश एंड अनुपम, इनके अकाउंट्स में ये पोस्ट कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो आपको दिया है, हम इसको राकेश, राजेश और अनुपम में डिवाइड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। राकेश को मिलेगा 10,200 का क्या शेयर है इसका 1/2, तो इसका 1/2 कर देंगे तो हो जाएगा 5,100। ऐसे ही राजेश का मिलेगा 10,200 का 1/4 शेयर राजेश को मिलेगा तो 2550 हो जाएगा। ऐसे ही अनुपम को मिलेगा 10,200 का 1/4 मीन्स 2550 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो राकेश में 5100, राजेश में 2550 एंड अनुपम का भी 2550। तो ये इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। छोटा सा अकाउंट था, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन थे नहीं। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा जा रहा है आपसे, तो चलिए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम आपको बनाने होंगे। पार्टनर है राकेश, राजेश और अनुपम। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल शो करनी होती है पार्टनर्स की, क्योंकि हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के पास जो भी कैपिटल है, जो भी उनकी ओपनिंग कैपिटल है, उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो कितना कैपिटल है इनकी कैपिटल की 12,000 राकेश की है, 8,000 राजेश की है और 6,000 अनुपम की है। अब हमने कैपिटल ले ली। कैपिटल के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट करेंगे, कहाँ जाएगी, डेबिट में है तो क्रेडिट में पोस्ट होती है। जो भी अप्रोप्रिएशन है वो सारे हम पोस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये 600 और ये 400 और ये 300, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका प्रॉफिट है, ये भी पोस्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड में बाय P&L प्रॉफिट या P&L एप्रोप्रिएशन। कितना था 5,100, 2,550 और 2,550। इसके अलावा
क्रेडिट साइड में यदि कुछ होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता या ड्राइंग होता, तो हम यहाँ पर डेबिट करते। क्योंकि ना तो ड्राइंग है ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो यहाँ डेबिट करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो चलिए इस अकाउंट को भी हम क्लोज कर देते हैं। तो क्या होगा, क्लोजिंग करेंगे तो बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, देखिए टोटल करेंगे तो 17,700। तो आपका यहाँ पर भी डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो 17,700 ही आएगा। और ऐसे ही आपका 10,950 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,950 टोटल। और ऐसे ही अनुपम का भी हो जाएगा 8,850, 8,850। इस तरीके से आपका ये एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। चलिए इसका एक बार शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं। शॉर्ट रिव्यू में क्या है, आपको सबसे पहली बात यह है कि आपके यहाँ इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे, राकेश, राजेश और अनुपम। इनकी कैपिटल थी 12,000, 8,000 और 6,000। उस पर 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। हमें सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट। तो हमने नेट प्रॉफिट लिया जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 11,500 का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, डेबिट में लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करके यहाँ डेबिट में ले लिया, टोटल 1,300 का प्रॉफिट आया। इसके बाद हमने टोटल किया, इसका बैलेंस किया, तो बैलेंस डेबिट आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब जो 10,200 का जो आपका प्रॉफिट आया था, इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इनके रेशियो में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आपको राकेश को 5,100, राजेश को 2,550 और अनुपम को भी 2,550 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद इन्होंने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। बाय बैलेंस BD करके हमने कैपिटल ले ली सबसे पहले। उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन है उनको पोस्ट किया जाता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में पोस्ट हो गया, प्रॉफिट ये भी क्रेडिट में पोस्ट हो गया। हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन यदि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्ट होता है, तो उसका जो रूल है वो ये है कि जितने भी अकाउंट हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो हमेशा अपोजिट में जाते हैं। जो भी आपके डेबिट में नजर आ रहे हैं वो क्रेडिट में जा रहे हैं, और यदि कोई भी क्रेडिट में आइटम होता तो उसको हम डेबिट में शो करते, लेकिन क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, इसलिए टोटल करके सीधा बैलेंसिंग आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।